करते आ रहे थे, उन्होंने देखा इस सुनसान जंगल में ये 5 साल का बालक कौन है, क्या कर रहा है। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो। होता है ना, जब कोई बच्चा अकेला कहीं घूम रहा हो तो हम भी पूछ लेते हैं किसका बच्चा है, पता तो करो। और इस प्रकार नारद जी ने ध्रुव से पूछा, कौन है, कहाँ जा रहे हो। तब ध्रुव ने कहा, नारद जी को प्रणाम करके कहा, मैं जगत पिता आदि नारायण जी को मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने पूछा, बेटा आप नारायण भगवान से क्यों मिलना चाहते हो। तब ध्रुव ने कहा, मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही वो मुझे अपनी गोद में बिठाते हैं, इसलिए माँ ने कहा है ये पिता तो तेरे इस जन्म के हैं, इस लोक के हैं, तुझे तो जगत पिता के आदि नारायण की गोद में बैठना है, जिन्होंने सारी सृष्टि रचाई है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा, ये बालक तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे खाने खेलने की आयु है और तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढ रही होगी, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब ध्रुव ने हट करके कहा, नहीं नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक आदि नारायण भगवान मुझे मिल नहीं जाते। नारद जी ने कहा, देखो सूरज ढल रहा है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और इस सुनसान जंगल में जंगली जानवर भी हैं, कहीं तुम्हें खा गए तो। तब ध्रुव ने रोते हुए झुंझलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे जानवर खा ले। साथ संगत जी, ध्रुव का दृढ़ संकल्प देखकर नारद जी ने कहा, हे ध्रुव, आपके परदादा स्वयं मनु ब्रह्मा जी जो आदि नारायण भगवान के आदि अंश है, आपके भीतर उस परम पिता परमात्मा को पाने का जो शक्ति तेज है वो आपके रक्त में है। धन्य है वो माता जिनके गर्भ से तुझ जैसा बालक उत्पन्न हुआ है। तेरे माथे की लकीरें बता रही हैं कि तू भगवान का परम भक्त होगा, उनकी कृपा से परम पद को प्राप्त होगा, युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति का गान होगा। जा बेटा जा। इस प्रकार ध्रुव का साहस बढ़ाते हुए नारद जी ने कहा, जा। और नारद जी उल्टी दिशा में चले गए, ध्रुव दूसरी दिशा में चले गए। ध्रुव जब जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो कुछ दूर चलने पर ध्रुव को ध्यान आया, अरे मुझे तो आदि नारायण जगत पिता का एड्रेस नहीं पता नहीं मालूम, जरूर नारद जी को होगा, मेरे परम पिता के घर का रास्ता पता मालूम नारद जी को होगा। ध्रुव तेजी से वापस मुड़ा और नारद जी को खोजने लगा। साथ संगत जी, नारद जी को खोजने लगा तो नारद जी को आवाज लगाने लगा, बाबा बाबा। तो नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, अच्छा लगता है अंधेरे से डर गया है, अंधेरे से डर गया है ये। और नारद जी के पास जब ध्रुव आया तो अंधेरा हो चुका था। ध्रुव ने नारद जी को पुकारा, पीछे मुड़कर नारद जी ने ध्रुव को देखा तो सोचा शायद ये बालक अंधेरे से घबरा गया है, इसने अपना जगत पिता से मिलने का विचार त्याग दिया है। ध्रुव ने बड़ी ही श्रद्धा से नारद जी के चरण छुए और हाथ जोड़कर विनती की कि मैं आपको गुरु धारण करता हूँ, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप भक्ति का मार्ग बताएं और आप तो परम पिता परमात्मा का पता जानते होंगे, उसका हमें रास्ता दिखाएं। इस प्रकार ध्रुव नारद जी के चरणों की स्तुति करने लगा और क्या कहता है, क्या कहता है,